ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की 15वीं विधानसभा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तीसरे कार्यकाल के आखिरी बजट सत्र की सोमवार से हंगामेदार शुरुआत हुई। सत्र की शुरुआत में राज्यपाल कलराज मिश्र ने जैसे ही अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो विपक्ष ने पेपर लीक मामले को लेकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा और आरएलपी विधायकों ने इतना हंगामा किया कि राज्यपाल अभिभाषण को पूरा नहीं पढ़ सके और अभिभाषण बीच में छोड़कर उठकर चले गए। दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा तो स्पीकर सीपी जोशी ने आरएलपी के 3 विधायकों को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। वहीं हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्यपाल अभिभाषण पूरा पढ़ते तो बीजेपी की हवा निकल जाती। इतनी उपलब्धियां हमारे शासनकाल में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सुनने का साहस नहीं जुटा पाई, इसलिए इस तरह का नाटक किया। आपको बता दें, सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत में सदन में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया खड़े हो गए। कटारिया ने कहा कि राजस्थान में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। आप पर संविधान की रक्षा का दायित्व है, ऐसे कैसे चलेगा। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा विधायकों के साथ ही आरएलपी विधायकों ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सदन में तख्तियां लहराई। हालांकि राज्यपाल कलराज मिश्र ने 21 मिनट तक विपक्ष के हंगामे के बीच अभिभाषण पढ़ना जारी रखा, लेकिन हंगामे के कारण वे उसे पूरा नहीं पढ़ पाए और इसे बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया गया। इसके बाद राज्यपाल विधानसभा से रवाना हो गए। यहां आपको बता दें कि पिछली बार की तरह इस बार भी हंगामे से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। पिछले साल भी बजट सत्र के दौरान पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा था। इस बार भी पेपर लीक ही मुख्य मुद्दा है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो भी पेपर लीक का हंगामा जारी रहा। बीजेपी विधायकों का हंगामा बंद हो गया, लेकिन आरएलपी के तीनों विधायकों ने हंगामा जारी रखा। आरएलपी विधायक पुखराज गर्ग, नारायण बेनीवाल और इंदिरा देवी बावरी ने पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग वाली तख्तियां ले रखी थी। स्पीकर ने तीनों विधायकों को बैठने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद भी विधायकों की नारेबाजी जारी रही। इस पर नाराज स्पीकर सीपी जोशी ने तीनों विधायकों को आज पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया और तीनों मार्शल बुलाकर आरएलपी विधायकों को सदन से बाहर करने को कहा। वहीं विधानसभा की आज की कार्रवाई के बाद सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देखिए, अभिभाषण पढ़ते तो बीजेपी के हवा निकल जाती, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं सरकार की। तो गवर्नर साहब जो स्पीच पढ़ते हैं वो स्पीच आप देखते हैं कि जो परंपरा है उसके हिसाब से वो जो भी सरकार की तरफ से उपलब्धियां हुई हैं उसको वो बताते हैं कि ये सरकार की उपलब्धि रही है साल भर की। ये साहस नहीं जुटा पाए बीजेपी वाले, इनमें हिम्मत नहीं थी बैठ के सुनते उनको, इसलिए ये सब नाटक किया गया। दम नहीं है। यही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि पेपर लीक का जहाँ तक सवाल है, पेपर लीक की चिंता इनसे ज्यादा हमें है, क्योंकि अगर हम लोग नौकरी नहीं लगाते तो अलग बात थी। नौकरी हम इतनी लगा रहे हैं जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं लग रही है। तो ये जानते हैं कि नौकरी इतनी लग रही है जिससे कि मतलब सरकार की उपलब्धि सामने आएगी। 3.5 लाख नौकरियां किसे कहते हैं। ये घबरा करके डाइवर्ट करने के ध्यान को जानबूझ के नाटक कर रहे हैं। पेपर लीक इनके सब राज्यों में हो रहा है। जहाँ जहाँ सरकारें बीजेपी की है उन सब राज्यों में हो रहा है, आर्मी में हो रहा है, डीआरडीओ में हो रहा है, और तो और राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर भी हो गया। वो अलग मामला है, उसको जितना सीरियस हमने लिया है किसी ने नहीं लिया है। हमने जेल में भेज दिया लोगों को, नौकरी से बर्खास्त कर दिया लोगों को। जो छात्रों ने बेईमानी करने की कोशिश करी उनको डिबार कर दिया आगे एग्जाम देने से।
सब कुछ सरकार ने किया, इनके जैन में ये बातें सब है, इसलिए कहने कुछ है नहीं। तो आज गवर्नर साहब की स्पीच को इन्होंने होने दिया और नाटक किया, वो अल्लाह किया, मैं इनको कंडेम करता हूँ। ये नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले वो खड़े हो गए, ये सोच समझ के आए थे कि हमें क्या हाउस में करना है। अब ये हाउस को इस रूप में चाहेंगे कि लास्ट बजट है, इसलिए किसी तरह धमाल पट्टी करो, जनता में हमारी उपलब्धियों का मैसेज नहीं जा रही। इनकी पूरी चाल है कि चुनाव तक का मैं कह सकता हूँ ये उपलब्धियां सरकार के सामने नहीं आए, जनता के सामने नहीं आए, उस षड्यंत्र में लगे हुए हैं, उसी रूप में ये काम करेंगे चुनाव तक, मुझे मालूम है। और हमें इसका मुकाबला ही करना पड़ेगा। ये जो इनका जो सोच है वो बिल्कुल नेगेटिव सोच है। ये नहीं चाहते कि सरकारी उपलब्धियां जनता तक पहुंचे, ये चाहते हैं कि जो हमने घोषणाएं करी उसका लाभ जनता को नहीं मिले, इसलिए भी ये जानबूझ के नाटक करते जाएंगे। इसका मुकाबला भी हमें ही करना पड़ेगा, हमारी पार्टी को ही करना पड़ेगा, मैं कह सकता हूँ। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।